आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कौन सी राशि और कौन से भाव में बैठे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इसके ऊपर वीडियो बना करके दूंगा। बात कर लेते हैं शनिदेव की। जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव का जैसे ही नाम लिया जाता है एक बहुत ही भयंकर काले रंग का कोई ग्रह हमारी इमेजिनेशन में आ जाते हैं। शनिदेव को कूर्म अवतार अर्थात कछुए का अवतार कहा गया है और शनिदेव की खासियत होती है ये जिस भी भाव अथवा राशि में जा कर के बैठते हैं उस राशि को अपनी ही तरह बिल्कुल कठोर निर्दयी भावनाओं से बिल्कुल मुक्त और अनुशासन प्रिय बना देते हैं। व्यक्ति को उस भाव से संबंधित बहुत वैल्यू करना सिखा देते हैं और व्यक्ति को इतना टॉर्चर करते हैं, व्यक्ति से इतनी मेहनत करवाते हैं कि उसको हर एक चीज़ की वैल्यू का पता चल जाए। क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय है और न्याय कभी भी भावनाओं में बह करके ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। इसीलिए शनिदेव तुला राशि के अंदर उच्च होते हैं। तुला राशि अर्थात बराबरी की राशि, यानी कि जितना आप स्वयं को प्यार करते हैं उतना दूसरों को भी करना सीखेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। इसीलिए शनिदेव सप्तम भाव के कारक भी कहे जाते हैं और तुला राशि में उच्च कहे जाते हैं, क्योंकि ये आपकी शादी के भी कारक होते हैं, यानी आपकी शादी को भी ये अच्छे से प्रभावित करते हैं। इसीलिए जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव मजबूत होते हैं, अच्छी परिस्थिति में बैठे होते हैं, वो अपनी शादी को बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। कोई भी परिस्थिति हो जाए वो कभी भी उस परिस्थिति में अपने पार्टनर को बीच में अकेले छोड़ करके नहीं भागते, बल्कि पूरा वफादारी के साथ साथ देते हैं। इसीलिए शनिदेव को तुला राशि के अंदर उच्च का माना जाता है। शनिदेव व्यक्ति को इतना तपा देते हैं, उससे इतनी मेहनत और संघर्ष करवाते हैं कि उसे एक एक पाई की वैल्यू समझ में आने लग जाए। इसीलिए ये जिस भी भाव में बैठते हैं, मैंने पहले भी बताया, उस भाव को अपनी तरह ही बना देते हैं। इसीलिए जब ये पहले भाव में बैठते हों तो व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी बना करके उसको चोट मारते हैं, जिससे कि वो समाज में हर किसी की इज्जत करना सीख जाए। जब शनिदेव लगन में या शनिदेव की राशि मकर और कुंभ का लग्न आ जाए तो व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि 10वें भाव के अंदर जब सूर्यदेव जाते हैं तो वो उच्च पर होते हैं, यानी कि दोपहर का समय होता है। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रोमिनेंट वक्त होता है शनि के घर में। इसीलिए जब लगन में यानी कि पहले भाव में शनि की राशियाँ आ जाएं तो व्यक्ति अपने अहम को, अपनी ईगो को बहुत टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। उसको यदि किसी ने छेड़ दिया, उसकी किसी ने इज्जत नहीं करी तो वो बहुत जल्दी परेशान भी हो जाता है। इसी तरह से यदि तीसरे भाव में बैठे हों शनिदेव तो अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से कोई ना कोई ये समस्याएं जरूर दे करके रखते हैं और व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों की प्रॉपर पूरी वैल्यू समझ में आने लग जाए। इसलिए व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से समस्याएं आए दिन आती रहती हैं। और तीसरा भाव हमारे समाज का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारी मेहनत का होता है, हमारे पड़ोसियों का भी कहा जाता है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव में अच्छी परिस्थिति में बैठे हों उस व्यक्ति को पड़ोसी और अपने जो ये रिश्तेदार हैं वो काफ़ी अच्छे मिला करते हैं, काफ़ी लैविश होते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल सोच वाले लोग मिलते हैं। जैसे शनिदेव यदि तीसरे भाव में बैठे हों और उच्च स्थिति के अंदर बैठे हों या अच्छी स्थिति में बैठे हों तो उसके घर के आसपास टीचर या आध्यात्मिक कोई व्यक्ति अवश्य रहते होंगे जो कि शिक्षा से संबंधित कोई काम या फिर धर्म से संबंधित कोई काम जरूर करते होंगे। इसके बाद शनिदेव यदि सप्तम स्थान में बैठ जाएं तो व्यक्ति को शादी के सुख में डिले जरूर करा देते हैं, लेकिन शादी करवा करके छोड़ते हैं। ध्यान रखिए, शनिदेव की एक आदत होती है, ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित जब ये व्यक्ति को एक एक वैल्यू सिखाते हैं तब वो व्यक्ति का काम कराते हैं। जब तक उसके पूरे इमोशंस नहीं सूख जाएंगे उस चीज़ को लेकर के तब तक वो व्यक्ति से संघर्ष कराते रहेंगे। इसीलिए जब सप्तम स्थान के अंदर शनिदेव बैठे हों तो व्यक्ति जब शादी के लिए संघर्ष करना बंद कर देगा, जब वो रिलैक्स हो करके आराम से बैठ जाएगा, फिर ये व्यक्ति की शादी करा देते हैं, क्योंकि अब उसने देख लिया कि संघर्ष कर करके थक गया है, अब इसकी शादी करवा दीजिए। आशा है यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा।
मुझे सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ज़रूर बताइए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कौन से भाव कौन सी राशि में बैठे हैं, आपको उस पर वीडियो जरूर मिलेगा। अब शनिदेव का भ्रमण चक्र समझ लेते हैं। शनिदेव अपना पूरा चक्र 29.5 वर्ष में पूरा करते हैं और एक राशि में लगभग ये 2.5 साल रहते हैं और जब ये 2.5 साल रहते हैं उसमें ये लगभग 4 से 5 महीने के लिए वक्री भी हुआ करते हैं, अर्थात रेट्रो भी हुआ करते हैं। तो इन सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग 30 वर्ष का समय शनि के भ्रमण चक्र का हो जाता है। अब शनिदेव की दृष्टियों पर नजर डाल देते हैं। इस प्रकार से आप ग्रहों का चक्र देख रहे हैं। सबसे पहले सूर्यदेव हमारे जो कि सेंटर में होते हैं, फिर उसके बाद बुध होते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, फिर उसके बाद शुक्र हैं, फिर मंगल हैं, फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के बाद बृहस्पति देव है और सबसे आखिरी में शनि देव आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मंगल, शनि और बृहस्पति इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को ज़िंदगी में संघर्ष करना सिखाते हैं कि बाहर संघर्ष दुनिया में कैसे किया जाए। इसीलिए ये आउटर प्लैनेट्स भी हुआ करते हैं और इनके पास एक से ज़्यादा दृष्टि होती है। सारे ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि मात्र होती है, लेकिन मंगल, शनि और बृहस्पति मात्र 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक से ज़्यादा दृष्टि है। इसीलिए शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो तीसरी होती है, यानी जिस भी भाव में बैठे वहाँ से तीसरी दृष्टि डालते हैं। उसके बाद शनिदेव के पास सप्तम होती है, फिर उसके बाद शनिदेव के पास एक और दृष्टि होती है, वो होती है अष्टम, और आखिरी शनि की दृष्टि हो जाती है 10वीं। यानी कि शनिदेव की 4 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 8 और 10। और शनिदेव ही मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा घरों को देखने की दृष्टि हुआ करती है। आशा है यहाँ तक शनिदेव के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब शनिदेव की ढैया और 7.5 पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से जन्म कुंडली है। चंद्रमा जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ से 4 घर आगे, जैसे चौथे भाव के अंदर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ से 4 घर आगे यानी कि सप्तम घर हो गया। सप्तम भाव में जब भी शनिदेव बैठेंगे या गोचर करेंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर शनि की ढैया आएगी और यहाँ से 8 घर आगे चौथे घर से यानी कि जन्म कुंडली का 11वां भाव, और जब शनिदेव 11वें भाव में गोचर करेंगे तब व्यक्ति पर शनि की ढैया लगेगी। और इन भावों में जब भी शनिदेव आते हैं तो व्यक्ति को जब चौथे नंबर की ढैया होती है तो व्यक्ति को रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, माँ, नानी, दादी और व्यक्ति को एजुकेशन से संबंधित चीज़ों की वैल्यू करना सिखाते हैं। व्यक्ति अगर इनसे संबंधित चीज़ों की वैल्यू नहीं करता तो जब शनि की ढैया आती है, पहली ढैया, तो व्यक्ति को इन चीज़ों से संबंधित समस्याएं देते हैं। लेकिन जब शनि को इन्होंने अच्छा किया हो, अपने जो भी एफर्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया हो, तो व्यक्ति की मकान, गाड़ी और प्रॉपर्टियों का योग बनाने का काम भी शनिदेव जरूर करते हैं। इसके बाद जब शनिदेव 8वीं जगह पर होते हैं यानी कि जब दूसरी ढैया होती है तब व्यक्ति को ये किसी न किसी प्रकार से रिश्तों से आंख खोलने का काम करते हैं। यानी कि उसको किसी प्रकार की चीटिंग हो सकती है, उसको किसी से धोखा ऐसा मिलेगा कि उसको ज़िंदगी में ऐसा अनुभव मिले कि भैया इस दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए, किसी के साथ भावनाओं में ना बहें। तब ये व्यक्ति को इस प्रकार की चोट दे करके उसको समझाने का काम करते हैं। तो ये व्यक्ति का सबसे पीड़ादायक समय भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं शनि की 7.5 के बारे में। शनि की 7.5 किस प्रकार से बनती है? देखिए, चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठे हुए हैं, आम भाषा में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल तो काफ़ी टेक्निकल हो जाता है। तो आप देखिए, चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठे हैं तो जब भी शनिदेव मिथुन राशि के अंदर आते हैं, इस प्रकार से गोचर करेंगे तो व्यक्ति पे शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं, फिर उसके बाद जिस भाव में चंद्रमा है कर्क राशि में वहाँ पर शनि आएंगे, फिर उसके बाद शनिदेव सिंह राशि के अंदर जब गोचर करेंगे 2.5 साल, यानी कि तीनों के 2.5 साल जोड़ेंगे तो 7.5 साल हो गए। इस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चलती है और इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है। शनिदेव चंद्रमा से ही व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे प्रभाव दिया करते हैं। इसीलिए मैंने ज़्यादातर अपनी वीडियो में यही कहा है
कि शनि देव के बुरे फल से बचने के लिए किसी की भावनाओं का हमेशा अपमान ना करें, किसी की फीलिंग्स की आप हमेशा कद्र करें। आपको अपने कोवर्कर्स के साथ समस्याएं हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलेगी। ये शनि की 7.5 के नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं यदि आप खराब करते हैं तो। क्या शनि देव की सभी दृष्टियां, महादशा, अंतरदशा और गोचर व्यक्ति को सिर्फ कष्ट देने के लिए ही आता है? इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। शनिदेव बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट कहे गए हैं। ये व्यक्ति को कहते हैं कि तुम अपनी अक्ल का, अपनी टेक्निकलिटी का, अपनी स्किल का और जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है आप उसका बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। क्योंकि न्यायाधीश यानी कि जो जज होता है, जिसे न्याय करना होता है, उसको किसी के एक विशेष पक्ष में रह करके नहीं बल्कि निष्पक्ष होकर न्याय करना होता है। और निष्पक्ष न्याय करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी काबिलियत और बहुत अच्छा तजुर्बा और ज़िंदगी के कड़े अनुभव भी होने चाहिए। इसीलिए शनिदेव की जब 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा आती है, व्यक्ति ने दूसरों के साथ अन्याय किया होता है, महिलाओं के साथ उसने दुर्व्यवहार किया होता है, अपने रिसोर्सेज का और अपने समय को उसने खराब किया होता है, तो यहाँ पर शनिदेव अच्छा फल नहीं दिया करते। यदि आप किसी की मजदूरी या किसी पर्सन ने आपके लिए हार्ड वर्क किया, आप उसको अच्छा पे ऑफ नहीं करते जो कि उसकी एलिजिबिलिटी है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपके शनिदेव की जो भी एक्टिविटीज़ होगी, महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया, ये आपको हमेशा परेशान करने ही आएगी। इसके साथ साथ आप यह भी समझ लीजिए कि शनिदेव मृत्यु के भी देवता हैं। व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने का भी ये प्रयास करते हैं और व्यक्ति को बहुत आरामदायक जीवन देने का प्रयास स्वयं शनिदेव व्यक्ति से खुद करवाते हैं। इसीलिए तो मेहनत के ग्रह कहे जाते हैं। आपको मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि शनिदेव को कच्छप अवतार भी कहा जाता है, कूर्म अवतार। तो कछुए को आप देखिए, उसके ऊपर मंदार पर्वत का पूरा भार होने के बावजूद भी इधर से असुर और इधर से सुर दोनों रस्सी खींचने में लगे हैं, वासुकी देव को रस्सी बना करके, और मंथन हो रहा है, लेकिन उनके अंदर सहनशीलता और धैर्य देखिए। उन्होंने सारा भार संभाले होते हुए भी अमृत भी निकाला, विष भी निकाला, और जो समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति वो सब उन्होंने दिया। इसीलिए शनिदेव का सीधा सीधा सिद्धांत है, मेहनत करने से और लगातार सही रास्ते पे मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तभी आपको जीवन में भौतिक सुख, राजनीतिक सत्ता और जीवन के बहुत आनंद की प्राप्ति कराते हैं। शनिदेव आंखों की चालाकी से, आंखों की और अक्ल की होशियारी से व्यक्ति को समझदार बनाने की कोशिश करते हैं। अब शनिदेव के उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय, सावन का महीना चल रहा है, पूरे सावन के महीने में यदि आप सोमवार, मंगलवार और शनिवार महादेव की पूजा करते हैं और भगवान शनिदेव की आप आराधना करते हैं, तो आपको पूरे साल जो आपको शनि के अच्छे फल मिलने चाहिए वो आपको इस समय पे पूजा करने से मिल सकते हैं। इसलिए इस पूरे माह आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए, और महादेव को तो करें ही करें क्योंकि उनका तो प्रिय महीना होता है ये। अगला उपाय, शनिदेव की एक राशि भूमि तत्व की है, मकर राशि भूमि तत्व की है और कुंभ राशि वायु तत्व की है। अब आप बताइए, भूमि और वायु यानी कि धूल हो जाती है हवा में, यानी कि जो खुली हवा में, खुले स्थानों पे, सड़कों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की जब 10वीं राशि है, यहाँ पर शनिदेव बैठे तो इनकी सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे जाती है। इसका मतलब जो भी भूमि भवन का निर्माण करने वाले लेबर क्लास के लोगों, सड़क का निर्माण करने वाले जो भी लेबर क्लास के लोगों, उनको आपने मदद देनी है, उनकी आपने सेवा करनी है, तो आपके शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं। वैदिक परंपरा के हिसाब से चौथा भाव मंदिर का भी कहा जाता है। इसीलिए आप मंदिर में जा कर के बुजुर्ग पंडित जी को कुछ खाने पीने की चीज़ें आप उन्हें गिफ्ट करके आते हैं, तो भी आपको शनिदेव का अच्छा फल जरूर प्राप्त होता है। शनिदेव को मजबूत करने का अगला उपाय, हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन
आपको बूढ़े बुजुर्ग जो भी स्त्रियां हों, जो भी आपके घर के आसपास महिलाएं हों, उनका आपको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, उनको खाने पीने की कुछ चीज़ें गिफ्ट करके। इसके अलावा मिट्टी के 3 खड़े कुत्ते आप अपने घर में कहीं भी संभाल करके रखते हैं तो इससे भी शनिदेव का आपको अच्छा परिणाम मिलता है। शनिदेव का एक बहुत कारगर उपाय बता रहा हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव उपाय बता रहा हूँ। सावन का महीना या जैसे ही पेड़ पौधे लगाने का मौसम आए, वैसे ही आप अपने घर और जहाँ कहीं भी खुला स्थान हो वहाँ पर वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीपल, बरगद, नीम, आंवला, जितना ज़्यादा आप वृक्षारोपण करेंगे शनिदेव आपको उतना ही अच्छा फल देंगे। इसके अलावा आखिरी उपाय, ये उपाय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि मकान बनाने के बाद, ज़मीन खरीदने के बाद, मकान में किसी प्रकार का रेनोवेशन कराने के बाद आपको तकलीफ़ आ गई है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो गए हों, आपके घर में बीमारियां बहुत हो गई हों, तो ऐसी कंडीशन में आप कंस्ट्रक्शन का कोई सामान, लोहा, लकड़ी, सीमेंट, जो भी मदरपुर वगैरह हो, वो आप किसी मंदिर में दे करके आएँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो। इसे आप 5 शनिवार लगातार करके देखिएगा, रिज़ल्ट आपको ज़रूर अच्छे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। नमस्कार।